जनरल आसिम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने जो रास्ता पकड़ा है उसकी मंजिल सिर्फ तबाही है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके बाद लगा कि पाकिस्तान की सरकार भी तनाव बढ़ाने को तैयार नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है उससे लगता है कि पाकिस्तानी जनरलों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने आतंकी ठिकानों की सफाई का बदला लेने की ठान ली और पाकिस्तान सरकार को अपने इशारों पर चलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद पाकिस्तानी सरकार की प्रतिक्रिया और उसके बाद पाकिस्तानी फौज की करतूत में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है। उसके बाद से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर पहले युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू किया, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली लगातार 2 रातों को ड्रोन और मिसाइलों से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशें की। भारतीय सशस्त्र सेना उनकी हर हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो रहा है, क्योंकि भारत के पास कई बेहतर हवाई सुरक्षा प्रणाली है। भारत ड्रोन बनाने का केंद्र बना रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा संसाधन है। चीन भी पाकिस्तान के इस लफड़े में पड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान एक हारने वाला खेल खेल रहा है। भारत को आर्थिक और सैन्य तौर पर बड़ी बढ़त हासिल है। भारत लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर हरगिज नहीं। आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले करके उन्हें नेस्तानबूद कर दिया था, तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला बयान इसी ओर इशारा कर रहा था कि वो कोई भड़काऊ जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि पहले वाले इनके बयान काफी भड़कीले रहे थे। लेकिन मुनीर की सेना अपनी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और शहबाज शरीफ की सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है और सेना जो कहती है वो होता है। बताते चले कि दुनिया में भारत आज जहां खड़ा है, इसे स्वीकार करने के लिए शायद पाकिस्तान तैयार नहीं है। गुरुवार को जब भारतीय सशस्त्र सेना लाहौर में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही थी, तब इस्लामिक सहयोग संगठन के 2 महत्वपूर्ण देशों के मंत्री की विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में मेजबानी कर रहे थे। ये देश है सऊदी अरब और ईरान। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सऊदी अरब के मंत्री आदिल अल जुबैर से अलग अलग बैठकें की। ईरान तो पाकिस्तान का पड़ोसी भी है। भारत ने दोनों मुस्लिम देशों के मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। भारत ने बताया कि ऑपरेशन पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में किए गए आतंकी हमलों के बाद किया गया। सऊदी अरब और ईरान दोनों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। विदेश मंत्री ने अपने मेहमानों को समझाया कि भारत की प्रतिक्रिया नपी तुली, सटीक और किसी तरह से भड़काने वाली नहीं थी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे स्थिति और बिगड़े।